हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा रीजनिंग में स्वागत करता हूं। आज 2 जनवरी 2024 है। 2024 का आज दूसरा दिन है और हम आज के पहले अल्फ़ाबेट का जो है सारे भाग को कवर कर लिए हैं और आज हम अल्फ़ाबेट चैप्टर का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करें और अपने प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपना प्यार हमें देते रहें। और हम बहुत ही मेहनत करके ये कंटेंट तैयार करते हैं और पढ़ाते हैं, तो आप लोग उसका थोड़ा सम्मान करिएगा और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप लोग थोड़ा मदद करें। तो दोस्तों आइए हम अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करते हैं। तो हमें पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 10वां अक्षर, लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर और उसके दाएं ओर 10वां अक्षर कौन सा है, यानी उसके राइट साइड में 10वां अक्षर कौन सा है। हमने पहली वीडियो में आपको बताया था लेफ्ट और राइट होंगे तो ये जुड़ जाएंगे और स्थिति हमेशा पहली ली जाएगी। ये हम स्थिति पहली ले लेते हैं और ये 10 है और ये 10 है। जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से हमारा 20वां कौन सा है? लेफ्ट साइड से हमारा 20वां अक्षर टी है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। दूसरे वाले में हमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठा अक्षर, लेफ्ट साइड से छठवें अक्षर के ठीक पहले यानी कि -1, तो ये हमारा 5 और 5वां स्थान हमारा लेफ्ट साइड से कौन सा है? लेफ्ट साइड से हमारा 5वां स्थान जो है ये हमारा ई है। ई हमारा राइट आंसर होगा। अब ये आप लिख लीजिए, पहला तो -1 और ये पूछे ठीक बाद में ये +1। अब देखिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। इसमें कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आर अक्षर के बाएं अगर यहाँ पे हम देखें, दो स्थिति यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, राइट और लेफ्ट, दोनों से समझा रहे हैं। ये देखिए हम यहाँ लेफ्ट लिख दें और यहाँ पे राइट लिख दें। अगर हमारा आर कहीं जो है यहाँ पे कहीं आता है, ये हमारा यहाँ पे है, पूछ रहा है अगर देखिए हम आर जो है आर -5 करें, अगर लेफ्ट साइड से हम आर देखें तो लेफ्ट साइड से हमारा आर का स्थान 18 होता है। 18 -5 अगर हम करें तो लेफ्ट साइड से हमारा 13 आएगा और लेफ्ट साइड से 13 हमारा यम है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम राइट साइड से देखें तो राइट साइड से आर है और फिर उसके दाहिने उसके बाएं यानी बाएं चलने के लिए हमें जो है जोड़ना पड़ेगा। राइट साइड से आर और उसमें जो है फिर 5। अब आर जो है हमारा लेफ्ट साइड से 18 है, तो हमारा जो है राइट साइड से कितना होगा? राइट साइड से हमारा ये 9 होगा। अगर हम 9 और 5 जोड़ें ये हमारा 14 होगा। ये हमारा राइट साइड से 14 है और राइट साइड से हमारा 14 जो है यम होता है। तो इस प्रकार भी हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी राइट है। आप जो है
कोई भी लगा सकते हैं, चाहे लेफ्ट से लगाइए या फिर राइट से लगाइए। तो आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है बाईं ओर से 18वां अक्षर, लेफ्ट साइड से 18वां अक्षर के बाईं ओर 10वां। पुनः हमें जो है बाईं ओर पूछा है, बाईं ओर 10वां, ये भी लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, ये हो जाएगा -18 - 10, ये हमारा होगा 8। और स्थिति हम पहली लेते हैं, तो लेफ्ट साइड से 8 हमारा आया। अब लेफ्ट साइड से 8 हमारा यच है, तो यच हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। हमने यच का प्लेस वैल्यू आपको सिखाया था। अगर हम दोनों ऊपर और नीचे से ऐसे हम मिला दें इसे, तो ये हमारा 8 बन जाता है। तो हमारा यच का जो प्लेस वैल्यू है ये हमारा 8 है। प्लेस वैल्यू आप याद करिए, ये हमें बहुत से टॉपिक में काम देंगे। अब देखिए आगे पूछा है, बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, लेफ्ट साइड से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। ये 8वां अक्षर कौन सा है, राइट साइड में 8वां अक्षर। अब ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाते हैं, तो 12 और 8 हमारा जो है 20 होगा। ये हमारी स्थिति पहली ली जाएगी, तो यहाँ हमारा लेफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट से हमें 20वां स्थान जो है टी का है। अब टी हम जानते हैं लेफ्ट से 20वां है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर, लेफ्ट साइड से हमारा 9वां अक्षर के ठीक पहले। अब देखिए यहाँ पे हमारा 9वां अक्षर है, यहाँ पे हमारा 8वां होगा और यहाँ पे हमारा 10वां होगा। अब देखिए कह रहा है लेफ्ट साइड से, इस तरफ से लेफ्ट साइड से 9वें अक्षर के ठीक पहले, यानी पहले कहा है। हमने आपको बताया था यदि पहले बोले तो हम जो है माइनस करेंगे। अब हम यहाँ से अगर हम एक माइनस कर दिए 9 में से, ये हमारा 8 आ गया। जब हमारा 8 आया, अब कह रहा है ठीक पहले अक्षर के दाईं तरफ, दाईं ओर पहला, यानी दाईं ओर पहला बोला है, हम यहाँ पे +1 कर देंगे। इधर जो है +1 जब करेंगे तो फिर से हमारा 9 आ जाएगा लेफ्ट साइड से, और लेफ्ट साइड से 9 जो है हमारा, ये प्लेस वैल्यू किसका है, ये हमारा आई का है। तो अब देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं, अब देखिए जे अक्षर के बाएं इस साइड में तीसरा अक्षर जे -3। अब जे देखिए लेफ्ट साइड से हमारा ये 10वां अक्षर है। अब 10 में से अगर हम 3 घटा दें, हमारा लेफ्ट साइड से 7वां अक्षर आ जाएगा। अब ये दाईं ओर 15वां अक्षर, इसके दाईं ओर 15वां अक्षर, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ जाएंगे, 15 और 7 जो है ये हमारा 22 होगा। अब स्थिति हम हमेशा प्रथम लेंगे, ये हमारा लेफ्ट से 22वां स्थान हमारा हमेशा वी होता है। इसमें वी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये सब हमारा जो है अभी यूजुअल का चल रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। अब देखिए राइट साइड से 10वां अक्षर यहाँ पे कहीं होगा और लेफ्ट साइड से 10वां अक्षर यहाँ पे कहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्योंकि हम जितने वैल्यू हम लेफ्ट साइड से चले हैं उतने ही वैल्यू हम राइट साइड से भी चले हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब लेफ्ट से हमारा 10वां जो है जे होता है। अब जे का जो उल्टा है हमारा, वो जे का उल्टा हमारा क्यू है।
राइट साइड से हमारा 10वां कौन सा होगा? Q, जो कि ऑप्शन नंबर सी में विद्यमान है। अगर हम इस तरह से ना देख पाएँ, अगर हमें राइट साइड से 10 दिया है, हम जो है 27 में से 10 घटा देंगे और 27 में से 10 घटाने पर हम जो है 17 प्राप्त करते हैं। ये हमारा लेफ्ट से होगा। लेफ्ट से हमारा 17वां स्थान क्यू का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड तक। ये अंग्रेजी वर्णमाला में राइट ओर से दाहिनी ओर से 15वें अक्षर, राइट साइड से 15वें अक्षर के दाएं पुनः दाएं 10वां अक्षर। अब यहाँ जो है डायरेक्शन दोनों का सेम है। अगर सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे जो है ये एक दूसरे के सेम है, तो यहाँ पे हमारा घट जाएगा। जब हमारा ये घटेगा 15 में से 10 हमारा घटेगा तो ये हमारा 5 आएगा और ये 5 हमारा जो है राइट साइड से आएगा। अब देखिए, अब इस तरह से हम राइट साइड से 5वां कौन सा ये तो बता नहीं सकते, परंतु हम लेफ्ट साइड से 5वां बता सकते हैं कि हमारा लेफ्ट साइड से 5वां ई है और ई का जो विपरीत होता है वो हमारा वी होता है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी में हमारा वी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और अगर हम इस तरह से देखें, आर 5 है तो राइट साइड से अगर हमारा 5 है तो 27 माइनस 5 बराबर 22 और 22 में जो हमारा लेफ्ट साइड हो गया। अब ये आर जो 5 है ये हम लेफ्ट साइड में जब चेंज किए तो 22 आया, लेफ्ट से 22वां हमारा वी होता है। इस तरह से करेंगे। और नहीं तो अगर ये है आर दिया है, हम लेफ्ट का देख लेंगे, हमारे माइंड में ही कैलकुलेट हो जाएगा कि आर राइट साइड से अगर 5 है, लेफ्ट साइड से हमारा 5वां जो है ई होगा और ई का विपरीत हम जो है तुरंत ज्ञात कर पाएंगे दिमाग में ही कि वी का विपरीत जो है ई होता है, ई का विपरीत वी होता है। अब आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर। ये देखिए, अब राइट साइड से पूछ रहा है। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन पीछे किए हैं वो हमारा लेफ्ट साइड से पूछ रहा था, अब ये हमारा राइट साइड से पूछ रहा है। पूछा है राइट से 18वें अक्षर के राइट 7वां अक्षर। अब ये जो हमारा सेम है ये हमारा घट जाएगा और स्थिति हम पहले लेंगे, ये हमारा राइट साइड से 11 आ जाएगा। अब देखें अगर हम तो हमारा जो है 11 के होता है। अब जब हमारा के होता है तो इसका उल्टा जो है पी होता है, तो हम जो है राइट साइड से हमारा ये पी 11वें स्थान पे आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और अगर हम इस तरह देखें, अगर हमारा आर राइट साइड से 11 दिया है, अब हम इसे लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 11 बराबर ये हमारा आएगा 16। अब जब ये हमारा 16 आएगा लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से हमारा 16 क्या होता है, लेफ्ट से हमारा 16 पी होता है और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप चाहे इस तरह से लगाइए चाहे इस तरह से लगाइए, तो ये जो है ये हमारा सबसे आसान है, क्योंकि अगर जो हमारा दिया हम उसका तुरंत उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद हमारा तुरंत राइट साइड से निकल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर ये 11 हमारा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से यानी राइट साइड से 18वां अक्षर के दाएं 10वां यानी राइट में 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये हमारा राइट है, ये भी राइट है, ये जो हमारा घट जाएगा और स्थिति हम पहले लेंगे। अब हम 18 में से जब 10 घटाएंगे तो ये हमारा 8 आएगा
और ये हमारा 8 लेफ्ट साइड से आएगा। लेफ्ट से 8 जो है हमारा, सॉरी ये हमारा राइट है, राइट से 8 आएगा। अगर हमारा राइट से 8 आया तो लेफ्ट से 8 हमारा यश होता है, और जब यश होता है उसका उल्टा हमारा यश होता है, तो R8 जो है हमारा यश आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। हम आशा करते हैं कि ये जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जब R8 दिया है, राइट साइड से 8 दिया है, तो हम इसका जो है लेफ्ट साइड से 8 देखेंगे क्या होगा। लेफ्ट साइड से हमारा 8 जो है यश होता है, और यश का उल्टा ही हमारा यश होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। ये देखिए कितना सिंपल पूछा है। पी के ठीक बाईं ओर, हमने आपको बताया था पहले पूछेगा अगर तो हम एक घटा देंगे, ठीक पहले के लिए, ठीक पहले के लिए हम एक घटा देंगे, और ठीक बाद के लिए हम एक जो है जोड़ेंगे। अगर ठीक दूसरा पूछेगा 2 जोड़ेंगे, और ठीक पहले 2 अक्षर तो 2 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर 26 के ठीक बाईं, सॉरी अक्षर पी के ठीक बाईं, पी के ठीक बाईं यानी -1, पी बराबर 16, और इसमें से -1 करेंगे हम तो ये हमारा 15 आएगा। तो 15 हमारा प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू हमारा लेफ्ट साइड से 15 जो है वो है। और देखिए अगर आप ये कहें कि यहाँ पे ना तो लेफ्ट दिया है और ना ही राइट दिया है, तो हम 15 कैसे पता करेंगे। देखिए अगर हमें 15 पता करना होगा, अब ये अगर हमारा लेफ्ट साइड से 15 है तो राइट साइड से 15 हमारा यल होता है। अब यल जो है, यल के बाद पी, यल के बाद यम आएगा, फिर यन आएगा, फिर ओ आएगा, तब जाकर पी आएगा। और ये हमें पी के ठीक बाईं पूछा है, और ये हमारा जो है ठीक चौथा बाईं है। अगर हम 16 में से 4 घटाएंगे तब जाके हमारा 12 आएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हमारा ये ओ होगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अभी हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, ये देखिए राइट साइड से 14वें अक्षर के बाएं, अब यहाँ पे बाएं बोला है, लेफ्ट 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब हम आपको बताए हैं लेफ्ट और राइट यानी स्थिति अगर विपरीत रहेगी, अलग अलग रहेगी, तो ये जो आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद जो है स्थिति हमेशा पहले लेंगे, या घटाएं तब भी हम स्थिति पहले लेंगे। तो हमारा स्थिति में क्या लेंगे, आर लेंगे, राइट लेंगे। अब ये जो है जब हम ऐड करेंगे दोनों को, 14 + 7 21, राइट साइड से हमारा 21 आ रहा है, और उस तरह लेफ्ट साइड से हमारा 21 जो है यू होता है। अब यू का उल्टा जो है हमारा यफ, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखिए अगर हम 27 में से 21 को घटा दें तो ये हमारा 6 आएगा लेफ्ट साइड से। लेफ्ट का छठा अक्षर हमारा यफ ही होता है, तो यफ जो हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न पे। कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 14वें अक्षर, राइट साइड से 14वें अक्षर के बाईं ओर छठा, लेफ्ट में उसके छठा अक्षर, राइट लेफ्ट। अब ये राइट और लेफ्ट प्लस 14, जब 6 होगा, 14 + 6 होगा,
तो ये हमारा 20 आएगा और ये हमारा हम जो है राइट साइड से 20 आएगा। और ये क्योंकि हमारा ये राइट है तो राइट साइड से 20 हमारा क्या आएगा ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें लेफ्ट साइड से 20 पता है। लेफ्ट साइड से 20 हमारा टी होता है। अगर हम टी को देखें, टी का उल्टा हमारा जी होता है। ये लेफ्ट साइड से हमारा टी है तो इसका उल्टा अगर जी होगा तो राइट साइड से हमारा जी आएगा, और इसमें जी तो कहीं है नहीं, इनमें से ऑप्शन कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है और इसका आंसर हमारा जी होगा। तो राइट से 20वां अक्षर हमारा जी होगा। तो जी इसमें दिया नहीं है ABCD में, इनमें से कोई नहीं हम टिक करेंगे। अब आगे पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यल अक्षर के दाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा है, यानी यल 12 लेफ्ट 12, लेफ्ट से हमारा 12 के दाईं ओर से 5वां +5 यानी 12 और 5 17, लेफ्ट से 17 के दाईं ओर के बाईं ओर 7वां, यानी लेफ्ट साइड में हमारा 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, और लेफ्ट दोनों आपस में जुड़ेंगे, सॉरी दोनों लेफ्ट और लेफ्ट दोनों आपस में घटेंगे। ये हमारा लेफ्ट से हमारा 7 आएगा। अब लेफ्ट से हमारा 7 कौन सा है, लेफ्ट से हमारा 7 जी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर राइट साइड से 15वें अक्षर के बाईं ओर 9वां अक्षर, यानी अब यहाँ से हमारा लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट एक दूसरे के विपरीत हैं। ये हमारा जो है योग होगा 15 और 9 21, सॉरी 24, और ये स्थिति जो हमारा राइट से होगा तो राइट साइड से हमारा 24 आ गया। अब राइट साइड से 24 तो हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम लेफ्ट साइड से 24 देखते हैं। लेफ्ट साइड से हमारा 24 जो है यक्स है, यक्स का उल्टा हमारा सी होता है, तो राइट साइड से 24 हमारा सी होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कहा है अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में यन अक्षर के बाईं, यन अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर, यन अक्षर के बाईं ओर यानी यहाँ से 5वें अक्षर के दाएं। अब यहाँ पे हमारा यम है, लेफ्ट से 13वें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। 13 10 26, 26 लेफ्ट से 26 हमारा जेड होता है। जेड तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम इसका आंसर जो टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे। ये देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछ रहा है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में यन अक्षर के बाईं ओर, यन अक्षर के बाईं ओर, यन के बाईं ओर से 5वें अक्षर, यानी यन के बाएं, यन -5 अक्षर के दाएं। अगर हम यन में से
5 घटा देंगे। अब यन हमारा 14 है, 14 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड से 9 आएगा। अब 9 आ गया तो फिर इसके दाईं ओर 10वां अक्षर, राइट साइड में हमारा 10वां अक्षर आया। ये हमारा लेफ्ट साइड से 10 और 9 19, लेफ्ट साइड से हमारा 19वां अक्षर यस है। लेफ्ट साइड से हमारा 19वां अक्षर यस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग जल्द से जल्द ही सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को अपने ज़रूर बताएं, क्योंकि हम जो है यहाँ पे पूरी रीजनिंग कवर करेंगे। जब हमारा एक लेसन खत्म होगा, एक चैप्टर हमारा खत्म होगा, उसके बाद हम उस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम जो है उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो लगभग हम एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन के आसपास में प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है 18वां क्वेश्चन चल रहा है। सोचिए 18वां चल रहा है, अभी हम लगभग जो है 70 क्वेश्चन करेंगे, 60-70 क्वेश्चन, यानी हम 80 क्वेश्चन तक जाएंगे। अब हमारा ये 18वां क्वेश्चन है। 18वें में देखिए क्या कहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें। अब देखिए यहाँ से, अब ये हमारा रिवर्स का आ गया। अगर हम जो है विपरीत क्रम में लिखें तो अक्षर यम के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे यम के बाद, अब देखिए यहाँ पे यम के बाद जो है यन आता है। अगर यम के बाद हमारा यन आता है और हम इसे अगर विपरीत लिख दें तो ये हमारा यम यहाँ पे आएगा और यन यहाँ पे आएगा। पूछा है यम के ठीक बाईं ओर, ये ठीक बाईं ओर -1 होगा, ये हमारा आ जाएगा यन की तरफ आएगा। तो यन हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि अगर देखिए ए बी सी डी, अब यही है। अगर हम इसे विपरीत में लिखें ये हमारा डी आएगा, ये फिर सी आएगा, ये हमारा बी आएगा और ये हमारा ए आएगा। जो हमारा ए है जो हमारा बी है, बी के राइट साइड में हमारा सी है। अब ये हमारा लेफ्ट साइड में सी चला गया, तो वैसे यम के ठीक राइट साइड में हमारा यम के राइट साइड में जो है यन है, तो हम इसे विपरीत कर देंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड में चला आएगा। तो यम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर है, यम के बाईं ओर हमारा ऑप्शन नंबर सी यन है। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें पूछा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर पी के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं कहा है लेफ्ट से ये होगा, राइट से वो होगा, फलाना ढमकाना, ये नहीं पूछा है। केवल पूछा है उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो अक्षर पी के ठीक बाएं, यानी अगर हम सीधे क्रम में लिखें अक्षर पी के जो दाहिने होगा वही विपरीत करने पर हमारा अक्षर पी के बाएं चला जाएगा। अगर पी के बाद हमारा देखते हैं क्या आता है, पी के बाद हमारा क्यू आता है। अगर हम इसे जो है विपरीत करें तो क्यू और पी इस तरह से लिखा जाएगा, तो हमारा पी के ठीक बाएं कौन सा आया है, क्यू। ऑप्शन नंबर जो है बी में हमारा क्यू दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है, वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो लेफ्ट साइड से 17वां अक्षर के दाएं +7, 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए
यहाँ पे लेफ्ट है और यहाँ पे राइट है। लेफ्ट और राइट हमेशा जुड़ते हैं और स्थिति हम पहली लेते हैं। तो लेफ्ट में अगर हम राइट जोड़ें, सॉरी लेफ्ट में 17 दिया है और राइट में हमारा 7 दिया है और स्थिति हम पहले लेंगे और 17 में अगर हम 7 जोड़ेंगे ये हमारा 24 आएगा। अब देखिए ये 24 जो आया है हमारा जेड की तरफ से आया है और हम जानते हैं हम तो ऐसे कर नहीं पाएंगे कि जो हम बता दें राइट साइड से 24 कौन सा है। अब देखिए अगर हम लेफ्ट साइड जो अगर हम विपरीत ना लिखें ए से जेड तक लिखें, अगर हम इस साइड से हम देखें तो हमारा लेफ्ट से 24 कौन सा होता है, लेफ्ट से 24 हमारा यक्स होता है। तो राइट से हमारा 24 जेड की तरफ 24 हमारा क्या होगा, सी होगा। तो ये अब ये हमारा जो है विपरीत क्रम में लिखा है ये हमारा 24 सी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये जो है ये हम पहले इस तरह से अगर हम देखें, ये लेफ्ट है तो हम इसको आर करेंगे, आर 24 फिर -27, लेफ्ट से हमारा 3 आएगा, लेफ्ट से 3 हमारा सी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21। अब धीरे धीरे हम अपने पड़ाव पे आगे बढ़ रहे हैं, कार्यरत हैं हम अपने कार्य पे। तो देखिए पूछा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो लेफ्ट साइड से 15वें अक्षर के दाईं ओर प्लस राइट साइड चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट और राइट आपस में जुड़ेंगे, 15 और 4 19, लेफ्ट साइड से हमारा 19 है। अब देखिए ये हमें जो है उल्टे क्रम में लिखा गया है तो ये हमारा जेड की तरफ से 19 है। अगर हम ए की तरफ से 19 देखें, ए की तरफ से हमारा 19 क्या आता है, यस आता है। और अगर हम यस देखें तो इसका हमें विपरीत क्या मिलता है, एच मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अब यही है, इसे हम अगर राइट 19 कहें और फिर इसके बाद इसको हम चेंज करें लेफ्ट में, 27 से जब हम इसे घटाएंगे ये हमारा लेफ्ट से 8 आएगा और लेफ्ट से जब हमारा 8 आएगा, लेफ्ट से 8 हमारा एच होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी एच है। आइए आगे चलते हैं। आगे हमें दिया है वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से, आपके बाएं यानी हमारे बाएं से, लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, राइट साइड में 7वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट में ये होगा और ये लेफ्ट है और ये राइट है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 5 और 7 जो हमारा 12 होगा। अब लेफ्ट साइड से 12 यानी लेफ्ट साइड जो हमारा दिया है वो जेड की तरफ से दिया है। अब हम इसे जो है राइट साइड में 12 करेंगे तो 27 - 12 जो है ये हमारा 15 आ गया। अब लेफ्ट साइड से 15 हमारा क्या होता है, ओ होता है, जो कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब यही हम बताए हैं आपको, अगर ये हमारा लेफ्ट है तो हमें जेड की तरफ से दिया है तो ये हम देखेंगे अगर हमारा राइट से 12 है तो लेफ्ट से 12 हमारा यल होता है और लेफ्ट से 12 अगर हमारा यल होता है तो उसका विपरीत क्या होता है, उसका विपरीत हमारा ओ होता है। और यल ओ हमने आपको जो है ये विपरीत है तो हमें विपरीत में क्या याद कराया था, लग। अब आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट साइड से 10वां अक्षर, राइट साइड से 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए अगर ये हमारा राइट साइड से 10वां दिया है
इसे हम लेफ्ट दसवां कर देंगे। लेफ्ट और हमारा 10 होता है जो है वो जे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। हम इसे राइट में क्यों कर दिए, क्योंकि जो है हमारा ये जेड से लेकर ए तक लिखा गया है, उल्टे क्रम में लिखा गया है। जो हमारा राइट से 10वां होगा उतने ही जो है लेफ्ट से हमारा 10वां होगा। तो इसमें हमें जो है इधर से पूछा है राइट से 10वां, तो राइट से 10वां पूछा, अगर हम इसे हम ए से जेड तक लिखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट से 10वां क्या होगा, जे होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब आगे देखिए क्या पूछा है। पूछा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर ओ के दाईं ओर यानी ओ, अगर हम लेफ्ट से देखें, लेफ्ट से हमारा ओ कौन सा होगा, 12 होगा। लेफ्ट साइड से हमारा 12 होगा। और नहीं तो अगर हम इस तरह देखें हमें आसानी होगी, ये जेड से लेकर ए तक है तो ये हमारा इस साइड से देखें, राइट साइड से हमारा जो है, राइट साइड से ओ, ओ क्या है, ओ, अब राइट साइड से ओ हमारा क्या है, राइट साइड से ओ हमारा 15वां लेटर है। राइट साइड से 15वें अक्षर के दाएं, अब इधर दाएं आर 8वां, तो 15 में से हमारा 8 जब माइनस होगा ये हमारा 7 आएगा और स्थिति हम राइट लेंगे। अगर हम राइट से देखें, अगर हम इसे राइट से देखें तो हम ए की तरफ से देखेंगे, ए की तरफ लेफ्ट हमारा 7 जो है क्या होता है, जी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। दिया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट साइड से 11वां अक्षर के दाहिने के राइट 7वां अक्षर कौन सा होगा। ये हमारा आर हो गया यानी राइट साइड से। अब ये भी राइट, ये भी राइट, तो हमारा ये माइनस होगा। अब 11 में से अगर हम 7 माइनस कर देंगे तो ये हमारा राइट साइड से 4 आएगा और राइट 4 है तो हम इसे लेफ्ट 4 करेंगे तो लेफ्ट 4 हमारा डी होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में हमारा डी है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर यानी राइट साइड से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा, लेफ्ट में 13 कौन सा होगा। तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। राइट और लेफ्ट हमारा जो है योग होगा, इनका योग जो है 13 और 3 16 होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा राइट है, तो हमारा राइट से 16वां अक्षर, हम इसे लेफ्ट में अगर 16वां देखें तो हमारा पी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में हमारा पी जो है दिया गया है। और नहीं तो अगर हम इस तरह से देखेंगे, इसे हम पहले जो है, ये हमारा लेफ्ट है, 26 है, 16 है, 16 को हम फिर लेफ्ट में करें, लेफ्ट से हम अगर अब चेंज करें तो हमारा राइट में चेंज करना होगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ लेफ्ट दिया रहेगा, लेफ्ट 16, तो हम इसे जो है राइट लिखेंगे, राइट 16, फिर हम जो है 27 में से इसे माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा वो लेफ्ट से आएगा। अब यहाँ दिया है अगले क्वेश्चन में हमें अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 7वें अक्षर, राइट साइड से 7वें अक्षर के बाईं ओर लेफ्ट साइड में 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये दोनों हमारा जुड़ेगा, 7 और 10 17 होता है। स्थिति हम पहले लेंगे, तो हम जब 17 हो गया स्थिति हम पहले लेंगे, ये राइट साइड से जो हमारा 17 आ रहा है और राइट 17 बराबर लेफ्ट 17, लेफ्ट 17 हमारा क्या है, लेफ्ट 17 हमारा क्यू है। आर हमारा 18 होता है और क्यू हमारा 17 होता है।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। आगे दिया है यदि, आगे हमारा 28वां क्वेश्चन आ गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो, ये देखिए विपरीत क्रम में लिखा जाए तो राइट साइड से 10वें अक्षर, राइट से 10वें अक्षर के बाएं लेफ्ट में 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट आपस में जुड़ जाएंगे, 10 और 10 20 हो गया। ये स्थिति हम पहले लेंगे, ये हमारा राइट हो गया, राइट से 20 यानी लेफ्ट से 20, तो लेफ्ट से 20 हमारा क्या होगा, लेफ्ट से 20 हमारा टी होगा। ऑप्शन नंबर डी में हमें टी दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 में हमें दिया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, अब देखिए हमारा यूजुअल हो गया, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो गया। अब हमें जो है यहाँ पे प्रथम अर्धांश दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यानी अब दिया है पहले यम से ए तक लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है यन से जेड तक लिखा जाएगा। अगर वैल्यू 13 या 13 से कम होगी तो हम 14 घटाकर आंसर करेंगे। यह हमने आपको अभी कल बताया था। तो आइए अब हम इसे देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वां अक्षर यानी लेफ्ट यानी राइट साइड से 19वां, राइट साइड से 19वां अक्षर है। अब देखिए इधर से जो हमें 19वां अक्षर है तो ये हमारा यम और ए के बीच में आएगा। अगर यम और ए के बीच में आया तो हम इसे जो है लेफ्ट में पहले चेंज करेंगे। अगर हम देखें हमारा लेफ्ट से 19वां अक्षर क्या होता है, यस होता है, और लेफ्ट से 19 यस होता है और इसका उल्टा हमारा यच होता है। अब हमारा देखिए यहाँ पे यच आ गया। अब ये पूछ रहा है कि 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब इस तरह तो हम बता नहीं सकते यही होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है देखिए अगर हमारा यच आ गया तो यच हमारा प्लेस वैल्यू 8 है। अब हमने कहा है 13 या 13 से कम आए तो हम जो है 14 से घटाकर आंसर करते हैं। अगर हमारा ये 8 आया है तो ये 13 से कम है तो हम 14 माइनस 8 करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा, और लेफ्ट साइड से हमारा 6 क्या है, लेफ्ट साइड से 6 हमारा यफ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 21वां होगा, राइट साइड से 21वां अक्षर। अब देखिए राइट साइड से 21वां तो नहीं पता, लेकिन हमें जो है लेफ्ट साइड से 21वां पता है। लेफ्ट साइड से 21वां हमारा जो होता है यू होता है, और इसका विपरीत हमारा यफ होता है। यफ जो है हमारा 6 है, ये वैल्यू हमारा जो है 13 से कम है। जब 13 से ये कम है तो हम 14 में से इसे घटाकर आंसर करेंगे। 14 माइनस 6 बराबर 8, 8 बराबर हमारा यच, यच की प्लेस वैल्यू 8 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि हमारा यच आया है। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कह रहा है यदि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो हमारा जो है फर्स्ट क्या है, ए से लेकर यन तक, यह प्रथम अर्धांश है। अगर हम प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखते हैं कह रहा है तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। राइट साइड से 10वां अक्षर, राइट से 10वें अक्षर के बाईं ओर लेफ्ट में 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये राइट साइड से हमारा
जो है 17 आ गया। अब देखिए, अगर हमारा 17 आ गया तो ये हमारा यम और ए के बीच में है। इसे हम जो है लेफ्ट में चेंज करेंगे। अगर हम इसे राइट से, हमारा 17 जो है नहीं पता, लेकिन हमें लेफ्ट साइड से 17 पता है। लेफ्ट साइड से हमारा 17 जो होता है क्यू होता है, और जब हमारा क्यू है लेफ्ट साइड से हमारा जो है 17 क्या होगा, जे होगा। अब जे होगा, लेकिन ये यम और ए के बीच में है। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू जो हमारा 10 है, और ये हमारा 13 से कम है। जब 13 से कम है तो हम 14 से घटा कर आंसर करेंगे। 14 माइनस 10, 14 माइनस 10 बराबर 4, और जो कि डी की प्लेस वैल्यू है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्लेस वैल्यू जो है डी का, यानी डी दिया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। इसने पूछा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो राइट से 10वें अक्षर के दाहिने पुनः राइट से 7वां। अब ये भी राइट, ये भी राइट, ये माइनस होगा, ये हमारा राइट साइड से 3 आएगा। अब देखिए, राइट साइड से अगर हमारा 3 आया है, ये हमारा एन और जेड के बीच में आया है, जो कि इसमें कुछ नहीं बदला है। अब लेफ्ट साइड से तीसरा हमारा क्या है, सी है, तो सी का उल्टा हमारा यक्स होगा। तो राइट साइड से तीसरा हमारा यक्स है, जो कि ऑप्शन ए से लेकर डी तक तो नहीं है। तो हम इसका उत्तर जो है करेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, अब यहाँ पे हमारा द्वितीय अर्धांश बोला है। अगर द्वितीय अर्धांश बोला है ये हमारा, तो द्वितीय अर्धांश में हम जो है 40 से घटाकर आंसर करते थे, यदि हमारी वैल्यू जो है 13 से बड़ी आती थी तब। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्रथम अर्धांश ए से लेकर एन तक ऐसे ही रहेगा, और द्वितीय अर्धांश जेड एन से लेकर जेड तक जो है ये परिवर्तित हो जाएगा। अब कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो लेफ्ट साइड से 20वां, लेफ्ट साइड से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर के लेफ्ट में 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, अगर हम यहाँ से, ये लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो ये माइनस हो जाएगा, और स्थिति हमारी पहले होगी, तो लेफ्ट से हमारा 15 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारा 13 से बड़ा है, तो हम 40 से घटाकर आंसर करेंगे। जब हम इसमें से 40 घटाएंगे, ये हमारा लेफ्ट जो है 25 आएगा। अब लेफ्ट से 25 हमारा क्या है, लेफ्ट से 25 हमारा वाई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए आगे, आगे का है द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट साइड से 18वां अक्षर के दाएं 6ठा अक्षर, राइट में 6ठा अक्षर, ये हमारा होगा लेफ्ट से, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट और राइट जो है आपस में जुड़ जाएंगे, तो 18 और 6 24 होगा। अब ये वैल्यू हमारा 13 से बड़ी है, तो हम 40 से घटाकर आंसर करेंगे। अगर हम 40 से घटाकर आंसर करेंगे तो ये जो है हमारा 16 आएगा, और लेफ्ट से हमारा 16 जो है पी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर, राइट साइड से 12वें अक्षर के बाएं चौथा, के बाएं चौथा, लेफ्ट में चौथा। अब देखिए, लेफ्ट में चौथा है, तो हमारा ये राइट और ये लेफ्ट है,
तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो 12 4 हमारा 16 हो गया। और स्थिति हम पहले लेंगे, ये आर साइड से हमारा 16 आया है, जो कि हमारा ए से लेकर यम तक आया है। और यम तक जब आया है ये यम, ए से लेकर यम तक तो हमारा चेंज ही नहीं हुआ है। अगर ये राइट से 16 है तो हम इसे लेफ्ट में चेंज करने के लिए 27 से घटाएंगे। 27 माइनस 16 बराबर 11। अब लेफ्ट से हमारा 11 क्या है, 11 हमारा के है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगर इस तरह से हम करेंगे, नहीं तो हम देखेंगे ये हमारा लेफ्ट से 16 है और राइट से 16 हमारा, जो राइट से 16 हमारा पी है, सॉरी ये राइट से 16 दिया है और लेफ्ट से 16 हमारा पी है। जब पी है, इसका जो विपरीत होगा वही तो हमारा उत्तर होगा। इसका विपरीत हमारा के है, के पी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जो है इस पर आज की तरह डेली क्लास लेते रहेंगे और हमने आपको बहुत कुछ पढ़ाया आज। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम कल भी जो अल्फ़ाबेट का प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर शुरू करेंगे। कल ये हमारा अल्फ़ाबेट जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमारा जो है टेलीग्राम चैनल पिन किया गया रहेगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। जो हमारा क्लास होगा उसकी PDF जो है वहीं पे उपलब्ध रहेगी। तो दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।